नमस्कार दोस्तों, स्पीडी GK/NGS में मैं बलराम सर आप सभी का स्वागत करते हैं और देखते हैं आज का मोटिवेशन लाइन। जो रास्ते के अंधेरों से हार जाते हैं, जो रास्ते के अंधेरों से हार जाते हैं वे मंजिल के उजालों को पा नहीं सकते हैं, वे मंजिल के उजालों को पा नहीं सकते हैं। और आज से दोस्तों ऐसा रूल करेंगे कि एक क्वेश्चन देंगे लास्ट में और जो उनका आंसर सही आंसर देंगे उनका कल वीडियो में नाम लिया जाएगा। तो वीडियो को पूरा देखें और ये आधुनिक भारत का वीडियो है और पहला वीडियो है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उत्तराधिकारिक युद्ध में बहादुर शाह का साथ किसने दिया था? गुरु गोविंद सिंह ने। बहादुर शाह का पूर्व नाम क्या था? मुअज्जम। बहादुर शाह का पूर्व नाम क्या था? मुअज्जम था। बहादुर शाह को किस उपनाम से जाना जाता है? शाह-ए-खबर। जहांदार शाह अपने शासन में किस नाम के वेश्या से हस्तक्षेप थी? तो लाल कुमारी। लंपट मूर्ख किसे कहा जाता था? जहांदार शाह को। रंगीला बादशाह किसे कहा जाता था? तो मोहम्मद शाह को। हुसैन अली खां की हत्या किसने की? हैदर बेग ने किया। हुसैन अली खां की हत्या किसने किया? हैदर बेग ने। और कब किया? 9 अक्टूबर 1720 ईस्वी में। ईरान का सम्राट किसे कहा जाता है? नादिर शाह को। नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण कब किया था? 1739 ईस्वी में। और नादिर शाह ने जब आक्रमण किया था उस समय दिल्ली पर किसका शासन था? मोहम्मद शाह का। तख्ते ताउस मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक कौन था? तो मोहम्मद शाह। किसके काल में 1803 ईस्वी में अंग्रेजों ने दिल्ली पर कब्जा किया? तो शाह आलम द्वितीय के शासनकाल में। पानीपत का तृतीय युद्ध किसके बीच हुआ? मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच। और पूछेगा दोस्तों कब हुआ? तो 1761 ईस्वी को। शाह आलम द्वितीय की हत्या किसने 1806 ईस्वी में करवाई? तो कादिर खान ने। अंतिम मुगल सम्राट कौन था? बहादुर शाह जफर द्वितीय। अहमद शाह अब्दाली का वास्तविक नाम क्या था? अहमद खां। 1857 की क्रांति में अंग्रेजों ने बहादुर शाह जफर को बंदी बनाकर कहाँ भेज दिया? तो रंगून भेज दिया। कहाँ भेज दिया? रंगून भेज दिया। भारत एवं यूरोप के बीच नए समुद्री मार्ग की खोज किसने की? वास्को डी गामा। वास्को डी गामा भारत में कहाँ पहुँचा था? कालीकट। और कब पहुँचा था? 1498 ईस्वी में। वास्को डी गामा ने भारत के पश्चिमी तट पर स्थित भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय बनकर कौन आया? फ्रांसिस्को द अल्मेडा। और ये कब आया? तो 1505 ईस्वी में। भारत में पुर्तगालियों का वायसराय कौन बना? अल्फांसो द अल्बुकर। और ये अल्फांसो द अल्बुकर कब बना? 1509 ईस्वी में। अल्बुकर ने बीजापुर के यूसुफ आदिल शाह से गोवा कब जीता? 1510 ईस्वी में। पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कहाँ खोली? तो कोच्चिन में। भारत आने वाला प्रथम डच नागरिक कौन था? कार्नेलिया हैट्समान। कब आया था? 1596 ईस्वी में। डचों का भारत में अंतिम रूप से पतन कब हुआ? 1759 ईस्वी में। अंग्रेजों एवं डचों के मध्य कौन सा युद्ध के कारण? तो बेदरा का युद्ध। डचों का भारत में अंतिम रूप से पतन 1759 ईस्वी को अंग्रेजों एवं डचों के मध्य
कौन से युद्ध के कारण हुआ? तो बेदरा के युद्ध के कारण। इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम ने ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकार पत्र कब प्रदान किया? 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में। भारत प्रारंभ में ईस्ट इंडिया कंपनी में कितने साझेदार थे? तो 217। भारत में प्रारंभ में ईस्ट इंडिया कंपनी में कितने साझेदार थे? तो 217। प्रारंभ में ईस्ट इंडिया का पहला गवर्नर कौन था? थॉमस स्मिथ। प्रारंभ में ईस्ट इंडिया का पहला गवर्नर कौन था? थॉमस स्मिथ। मुगल दरबार में जाने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? कैप्टन हॉकिंस। मुगल दरबार में जाने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? कैप्टन हॉकिंस। कैप्टन हॉकिंस किसका राजदूत के रूप में जहांगीर के दरबार में आया था? जेम्स प्रथम। जेम्स प्रथम ने सर थॉमस रो को अपना राजदूत बनाकर किसके दरबार में भेजा? जहांगीर। कब? 1615 ईस्वी में। अंग्रेज़ों की प्रथम व्यापारिक कोठी फैक्ट्री कहाँ खोली? सूरत। 1608 ईस्वी में। इंग्लैंड के सम्राट चार्ल्स द्वितीय का विवाह किसके साथ हुआ? कैथरीन के साथ। 1698 ईस्वी में अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी ने 3 गांव उधार पर लिया: सुतानुती, काली घाट एवं गोविंदपुर। 1698 ईस्वी में अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी ने 3 गांव उधार पर लिया। कौन कौन? सुतानुती, कालीघाट एवं गोविंदपुर। कोलकाता की नींव किसने रखी? जॉब चावरनॉक। भारत में फ्रांसीसियों की प्रथम कोठी फेको केरो द्वारा कहाँ स्थापित हुई? 1668 ईस्वी में सूरत में। पांडिचेरी की स्थापना 1674 ईस्वी में किसने की? फ्रांसिस मार्टिन ने। प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746 से 1748 ईस्वी किस युद्ध से प्रभावित था? तो ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकारी युद्ध। प्रथम कर्नाटक युद्ध किस संधि के तहत समाप्त हुआ? ए ला सापल की संधि। दूसरा कर्नाटक युद्ध 1749 से 1754 ईस्वी किस संधि के तहत समाप्त हुआ? पांडिचेरी की संधि 1955 में। दूसरा कर्नाटक युद्ध 1749 से 1754 किस संधि के तहत समाप्त हुआ? पांडिचेरी की संधि। तीसरा कर्नाटक युद्ध 1756 से 1763 किस संधि के तहत समाप्त हुआ? पेरिस की संधि। वांडीवास का युद्ध कब हुआ और किसके बीच हुआ? वांडीवास का युद्ध 1760 ईस्वी में हुआ, इंग्लैंड और फ्रांसीसियों के बीच। अंग्रेज़ों ने पांडिचेरी को फ्रांसीसियों से कब छीना? 1761 ईस्वी में। मुगल सम्राट के अंतर्गत आने वाला प्रांत में सर्वाधिक संपन्न राज्य कौन था? बंगाल था। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 में किसके बीच हुआ था? रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच। मीर कासिम ने अपनी राजधानी को मुर्शिदाबाद से हटाकर कहाँ लाया? मुंगेर लाया। मुंगेर बिहार का जिला है। बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में किसके बीच हुआ? शुजाउद्दौला एवं शाह आलम द्वितीय के बीच। मीर जाफर की मृत्यु कब हो गई? 5 जनवरी 1765 ईस्वी को। रजिया सुल्तान की शादी किसके साथ हुई? अल्तुनिया। रजिया को बंदी बनाकर दिल्ली की गद्दी पर कौन बैठा? मुइजुद्दीन बरहम शाह। रजिया की हत्या 13 अक्टूबर बंगाल को भारत का स्वर्ग किसके शासनकाल में कहा गया? अलीवर्दी खां के शासनकाल में।
बंगाल को भारत का स्वर्ग किसके शासनकाल में कहा गया? अलवर्दी खां के शासनकाल में। हैदर अली मैसूर का शासक कब बना? 1761 ईस्वी में। कौन से युद्ध के बाद हैदर अली की मृत्यु हो गई? 1761 द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध। हैदर अली का उत्तराधिकारी कौन बना? उसका पुत्र टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई? श्रीरंगपट्टनम। श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष किसने लगाया? तो टीपू सुल्तान ने। टीपू सुल्तान की मृत्यु कब हो गई? 1799 चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में। टीपू सुल्तान को किस उपनाम से जाना जाता है? शेर ए मैसूर, मैसूर का शेर। टीपू सुल्तान के राजसी झंडे पर किसका तस्वीर होता था? तो शेर का। वांडीवास का युद्ध 1760 ईस्वी में किसके बीच हुआ? अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1769 किस संधि के तहत समाप्त हुआ? मद्रास की संधि। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84 मंगलोर की संधि 1784 के तहत समाप्त। उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? वारेन हेस्टिंग्स। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 92 के समय गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कॉर्नवालिस। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध किस संधि के तहत समाप्त हुआ? श्रीरंगपट्टनम की संधि 1792 में। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 के समय भारत का गवर्नर कौन था? लॉर्ड वेलेजली। भारत आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज कौन था? रेड ड्रैगन। तो आज का क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, बलबन किसका गुलाम था? बलबन किसका गुलाम था? और एक कमेंट बॉक्स में आपको आंसर देना है। जो सही आंसर देंगे उसका आगे वीडियो में नाम लिया जाएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।